व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली ज़ामिन एडवोकेट और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल अली ज़ामिन ऑफिशियल। चंद रोज़ कबल जो है फैसलाबाद प्रेस क्लब के इंतखाबात हुए और जो नई कबीना थी वो मुंतखब हुई। उस कबीना के एजाज़ में साबिक़ MPA, बल्कि मैं तो कहूँगा ये सदाबहारी MP हैं जो मीडिया से बड़ा प्यार करते हैं, बड़े इखलास वाले और बड़े मोहब्बत वाले हैं। उन्होंने जो नौ मुंतखब बॉडी थी फैसलाबाद प्रेस क्लब की, उनके ऑनर में और जो फैसलाबाद के जो सीनियर सहाफ़ी थे उनके एजाज़ में एक अफ्तार डिनर का अहतमाम किया। जो मौजूदा सेक्रेटरी प्रेस क्लब हैं शौकत भट्टू साहब, उनसे पूछते हैं वो ख्वाजा इस्लाम साहब के इस मोहब्बत भरे जज्बे को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया अली ज़ामन साहब। अली ज़ामन साहब, ख्वाजा इस्लाम साहब जो हैं हमारे बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं और हमारे दोस्त भी हैं। इन्होंने हमेशा ही प्रेस क्लब के साथ मोहब्बत की है, मोहब्बत का जज्बा रखते हैं ये। और आज इन्होंने जो मुंतखब काबीना है फैसलाबाद प्रेस क्लब की, उनके एजाज़ में जो अफ्तार डिनर का अहतमाम किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। एक तरफ तो माह रमज़ान में नेकियां समेटने का मौका भी मिलता है, दूसरी तरफ ये है कि दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं। ये एक बहाना है और ये एक अच्छा इक़दाम है जो ख्वाजा इस्लाम साहब की तरफ से किया गया है। हमने शाहिद साहब वो भी दौर देखा जब फैसलाबाद प्रेस क्लब में जो तरक्याती कामों की बड़ी अशद ज़रूरत थी, प्रेस क्लब का हाल बनना था, तमीर नो थी। उस वक्त ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब का और जो हाजी अकरम अंसारी हैं साबिक़ MNA, इनका एक बड़ा कलीदी रोल रहा है फैसलाबाद प्रेस क्लब को संवारने में, सजाने में, और कोई भी तकरीब हो ये हमेशा याद रखते हैं। इन दोनों हस्तियों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलीदी रोल नहीं था, रोल ही इनका था। हमें जब कहा जाता था कि आप क्लब में एक ईंट नहीं लगवा सकते, मुझे पता है ख्वाजा इस्लाम साहब और हाजी अकरम अंसारी साहब ने बड़ी मेहनत करके सरकारी फंड से हमें दिलवाए। और हाजी अकरम अंसारी साहब ने तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म गिलानी से भी स्पेशल जो कोटे में फ़ंड दिलवाए थे, और उसके बाद फैसलाबाद क्लब की तमीर का एक सिलसिला शुरू हुआ। और आज ख्वाजा साहब, ख्वाजा इस्लाम और हाजी अकरम अंसारी साहब ने जो पौधा लगाया था, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बेहतर क्लब जो है फैसलाबाद प्रेस क्लब है। आप किसी भी क्लब के साथ उसका मुआवजा कर लें, आपको फैसलाबाद प्रेस क्लब जो है सबसे बेहतर। इसमें वाहिद क्लब है जिसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स जोन है, कंप्यूटर लैब है, इसका अपना इंस्टीट्यूट है, और उसके साथ साथ कैंटीन है। बाकी इसको रेसिप्रोकल मेंबर बनाया हमने बचिंडर प्रेस क्लब का। और इस मरतबा जो आप देखें कि 80% रेशो थी जो इलेक्शन में जो वोट डाला गया, और मैं समझता हूँ कि वोटर्स का एतमाद है। और आज के जो है तकरीब के हवाले से मैं कहना चाहूँगा ख्वाजा साहब ने हमेशा हमारे जर्नलिस्टों के साथ मोहब्बत की है, और इनकी तरफ से हमेशा जब भी हमें कोई भी हमने इन्हें कॉल की है किसी भी मामले के हवाले से, ख्वाजा इस्लाम साहब ने, हाजी अकरम अंसारी साहब ने, और हमेशा हम अगर एक चाहें तो रिस्पॉन्स 10%, तो ये 20% रिस्पॉन्स देते हैं, और हम इनके आज मशकूर भी हैं। और आज इनकी वसादत से शहबाज साहब से भी मुलाकात हुई, सारे दोस्तों की। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा है कि तमाम जो सीनियर दोस्त और नई कबीना जो है आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। कलीदी रोल नहीं ख्वाजा इस्लाम साहब का और हाजी अकरम अंसारी का, बल्कि रोल ही प्रेस क्लब को आबाद करने में इन दोनों हमारे साबिक़ MPA का, ये कहना था ग्रुप लीडर फैसलाबाद प्रेस क्लब शाहिद अली का है। आइए हम पूछते हैं साबिक़ MNA हाजी अकरम अंसारी साहब से। सर, हमेशा मुस्कुराते चेहरे के साथ आप मिलते हैं, कोई आपको सदाबहार MNA के नाम से मुखातब करता है, और मीडिया के वाले से आप हमेशा बड़ी शफ़क़त का, मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हैं, जो नौ मुंतखब बॉडीज़ के वाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आज के होस्ट ख्वाजा इस्लाम साहब का बहुत शुक्रिया। फ़र्दन तो हमने कई दोस्तों को मुबारकबाद दी, लेकिन आज इज्तिमाई तौर पर यहाँ पर ख्वाजा साहब ने एक मौका फ़राहम किया है कि यहाँ पर आज के मुंतखब सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और बाकी सेक्रेटरी साहबान और उनकी पूरी काबीना जो हुआ यहाँ पर मौजूद है। मैं आपके चैनल के ज़रिए भी और सामने भी खड़े इन तमाम को आज अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहिद मेरा छोटा भाई भी है, बेटों की तरह भी है। तो जब हमने इसको शुरू किया तो मैं समझता था कि ये अच्छा लड़का है, तो ये माशाल्लाह ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा लड़का फिर साबित हुआ शाहिद अली? हुआ। ये वजह है कि मैं अक्सर ये कहता जी आपका पौधा लगा हुआ हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी अपनी कैपेसिटी और ख़ास तौर पे इनकी जो टीम है उनकी कैपेसिटी जो है वो सामने आ रही है। और हर साल अल्लाह के फजल व करम से जब भी इलेक्शन होता है तो ये उसमें विन करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि फैसलाबाद का जो प्रेस क्लब है वो पाकिस्तान के आला तरीन प्रेस क्लब में शामिल होता है।
तो इसकी मैं समझता हूँ कि इनकी जो एक बहुत बड़ा जो मुतालबा हमेशा रहा है कि इनकी कॉलोनी जो है वो बननी चाहिए, तो उसके लिए हम भी कोशिश तो करते हैं। अभी आपने बात की सहाफ़ी कॉलोनी की, तो हमेशा आपका बड़ा अच्छा मतलब आपने हमेशा बड़ी काविशें की सहाफ़ी बरादरी के लिए। इस दफ़ा भी आप इस मूवमेंट में जान डालने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे? मैं समझता हूँ कि इसमें हमने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन मुझे उम्मीद वासक है कि अब नई काबीना जो यहाँ पे बनी है, इनको भी हम इंशाअल्लाह ताला साथ लेंगे। हमारे फैसलाबाद के जो मिनिस्टर्स हैं उनके से भी गुजारिश करेंगे कि चीफ मिनिस्टर को हम मिलें, क्योंकि हर शहर के अंदर सहाफ़ी कॉलोनी है, फैसलाबाद में क्यों नहीं है? तो ये सवाल जो है हमारा बनता है। और सबसे बड़ा तीसरा बड़ा शहर पाकिस्तान का और दूसरा बड़ा शहर पंजाब का हो, और उसमें सहाफ़ी कॉलोनी ना हो और दर बदर फिरते हों, और वाकई ये मुस्तहिक भी है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बाकी भी जो चीज़ें हमारी सीएम साहब दे रही हैं, तो इसको भी तो कोई ज़्यादा इनको तादाद की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनको भी एक स्पेशल ग्रांट देकर इनको सहाफ़ी कॉलोनी दी जाए। सीएम साहबा से गुजारिश करेंगे कि हर शहर को कॉलोनी दी है तो फैसलाबाद को क्यों नहीं दी। इंशाल्लाह ज़रूर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं समझता हूँ हमारे सहाफ़त का फ़ख्र भी हैं, और जो नए आने वाले नौजवान हैं उनके लिए मशल राह किसे रखते हैं। मेरी मुराद रोज़नामा जंग से शहबाज साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछते सर आज ख्वाजा इस्लाम साहब ने जो है एक मीडिया के दोस्तों के ऑनर में एक इफ्तार डिनर का अहतमाम किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ख्वाजा साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने दोस्तों को मिल बैठने का मौका दिया, और ख़ुसूसन प्रेस क्लब की जो नामुंतखब क़यादत है उसको एक जगह पे इकट्ठा किया, एक दूसरे की बातें सुनने का और मिलने का मौका दिया। जहाँ तक प्रेस क्लब की बात है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में प्रेस क्लब की पूरे इस अदारे की बहुत ज़्यादा अवामी हकूक़ के हवाले से, शहरियों के बहबूद के हवाले से, और उसके बाद ख़ुद सहाफ़ियों की अपने मसाइल के हवाले से एक तारीख़ रही है, और इसमें फैसलाबाद प्रेस क्लब का एक नुमायाँ नाम रहा है। आइंदा भी मेरा तवक्को रखते हैं कि फैसलाबाद की जो नामुंतखब क़यादत है वो ना सिर्फ सहाफ़ियों के हकूक़ के बल्कि अवामी हकूक़ के हवाले से भी जो उन पर जो भी ज़िम्मेदारी आयद होंगी, जो भी उनके सामने मसाइल जो इशू आएंगे उसमें अपना भरपूर रोल अदा करेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हमारी अमली कोशिशें भी उनके साथ होंगी। ख्वाजा इस्लाम जैसे सरपरस्त हमारे साथ होंगे तो हमें कहीं भी नाकामियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम इंशाअल्लाह कामयाबियों की उम्मीद ही रखेंगे। सीनियर सहाफ़ी शहबाज साहब का कहना है कि ख्वाजा इस्लाम साहब जैसे हमारे भाई अगर हमारे साथ होंगे तो जो कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। हम आज बड़ी खूबसूरत महफ़िल आपने सजाई, उसके मेज़बान मेरे कुलीग्स भी हैं, बड़े प्यारे भाई भी हैं, हमद इस्लाम ख्वाजा एडवोकेट। कचहरी में तो मुलाकात रहती है, आज मीडिया के दोस्तों के साथ आपसे मिल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आपने तकरीब सजाई, तो मीडिया के दोस्तों के हवाले से किन ख्वाहिशात का आप इज़हार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये इफ्तारी जो हमारे प्रेस क्लब की 9 मुंतखब कबीना है उसके आज़ाद में रखी गई है। तो हमारा और प्रेस क्लब का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, क्योंकि प्रेस क्लब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में थी। तो हमारी प्रेस क्लब के हवाले से प्रेस के दोस्त हमेशा लोगों के मसाइल उजागर करते हैं। तो प्रेस क्लब वो वाहिद इदारा है जो प्रेस के रिलेटेड लोगों के मसाइल उजागर करते हैं, और शाहिद अली ग्रुप ने हमेशा शाहिद अली की क़यादत में प्रेस क्लब की तारीख को लेकर चले हैं, अपने मफादात की निगरानी की है और अपने मफादात की जंग लड़ी है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये जो आने वाली कबीना है ये इंशाल्लाह और बेहतर काम करेगी और प्रेस क्लब के लिए बेहतरी के लिए आएगी इंशाल्लाह। हमद इस्लाम ख्वाजा जो है आने वाली कबीना से बड़ी पुरुमीद हैं, उनका कहना कि बहुत अच्छे काम करेगी। अब जो तकरीब पर जो रूह रवां हैं साबिक़ MP ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब, हम फैसलाबाद प्रेस क्लब जो ही दाखिल होते हैं तो हमें बड़ी खूबसूरत सी नेम प्लेट नज़र आती है, जिसमें आपकी काविशें नज़र आती हैं, आपका मीडिया के साथ प्यार नज़र आता है, और हमेशा आपने बड़े बन के हमेशा मीडिया के दोस्तों पे शफ़क़त की, मीडिया से हमेशा प्यार करते हैं। और आज भी आपने जो फैसलाबाद प्रेस क्लब की जो नो मुंतखब बॉडी है उसके ऑनर में मुबारकबाद देने के हवाले से एक इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। आप मीडिया के दोस्तों की आमद को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि फैसलाबाद प्रेस क्लब के साथ मेरा चोरी दामन का साथ है, और मुझे ये बात कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि प्रेस क्लब के लिए मैंने जो भी किया वो मेरा फ़र्ज़ बनता था, और शायद मैं अपने उस फ़र्ज़ में भी ओहदा निभा नहीं हो सका।
आज जो बात हो रही है सहाफ़ती कॉलोनी की, तो मुझे आज से 2 महीने पहले शाहिद साहब ने कहा, तो फिर मैंने पंजाब असम्बली में इसके लिए एक तहरीक अल्तवा कार पेश करवाई थी, जो कि आज भी वहाँ पे प्रोसेस हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर आज की कबीना फैसलाबाद को सहाफ़ती कॉलोनी दिलवा गई तो ये अपने उहदे बरा से सरबराह होंगे और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रेस क्लब के लोग मेरे साथ प्यार करते हैं और मुझे वो उस एहतराम की नज़र से देखते हैं कि जैसे मैं उनका एक साथी हूँ या उनका भाई हूँ। और अपनी उसी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए इंसान की फितरत में ये बात शामिल है, जहाँ से उसे इज़्ज़त मिलती है वहाँ पर बार बार भाग के जाता है। तो मैं भी जब भी प्रेस क्लब की बात होती है तो मैं मेरी जहाँ तक रसाई होती है मैं उस वहाँ पर दरवाज़े खटखटाता हूँ और अल्लाह के फजल से आज तक वहाँ से बारियाँ भी मिली है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अभी जो सहाफ़ती कॉलोनी अगर फैसलाबाद के सहाफ़ियों को हम दिलवा गए शाहिद साहब की क़यादत में या शहबाज साहब की क़यादत में, तो ये हमारा बहुत बड़ा काम होगा और इंशाल्लाह इससे खुदा बराह होंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे साबिक़ MPA ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम का कहना था बड़े आला ज़र्फ़ वाले हैं, इतना कुछ किया उन्होंने फैसलाबाद प्रेस क्लब के लिए, जिसको हमारे ग्रुप लीडर शाहिद अली ऑन भी करते हैं कि मैं समझता हूँ मैं अभी भी कुछ नहीं कर सका। और वो सहाफ़ी कॉलोनी के वाले से बड़े पुरअमन हैं कि इंशाअल्लाह ताला शाहिद अली की क़यादत में जो है हम सहाफ़ी कॉलोनी लेकर रहेंगे। और 2 माह कबल भी मेरी शाहिद अली से बात हुई थी और हम जो है राब्ते में हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो सहाफ़ी हैं जो कड़कती धूप में रिपोर्टिंग करते हैं, जो सख्त सर्दी में काम करते हैं, कॉलोनी उनका हक है और इंशाल्लाह इसके लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया।